हाँ, तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। टेंस से रिलेटेड आज के बाद आपके डाउट नहीं रहने वाले। जैसे हालांकि मैंने टेंस को बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी बिल्कुल शॉर्ट में अगर मैं समझाऊँ उस चीज़ को जो एग्ज़ाम से पहले आपको देके जाना चाहिए, उसके बाद में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला। तो बड़े ध्यान से अपन बात करेंगे टेंस की, ठीक है। लेकिन टेंस के अंदर भी देखो किसकी बात करूँगा मैं, टेंस से बात करूँगा प्रेजेंट और पास्ट की, ठीक है, जो इस बार आपके आ रहे हैं प्रेजेंट और पास्ट। बड़े ध्यान से समझना। प्रेजेंट टेंस के अंदर चार कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, या फिर प्रेजेंट सिंपल बोल दो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ऐसे ही पास्ट के अंदर भी हो जाएगा पास्ट सिंपल, ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बस इन सब की हेल्पिंग वर्ब आपको याद हो जानी चाहिए। पहली चीज़ तो ये हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। जैसे कि इसकी डू या डज लगेगा इस वाले टेंस में, जिसको अपन प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं, डू या डज। इसमें लग जाएगी इज एम आर, ठीक, इज एम आर। इसमें लग जाएगी हैज़ या फिर हैव। इसमें लग जाएगी हैज़ बीन, हैव बीन, ठीक है। पास्ट सिंपल में आपको पता ही है वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड। पास्ट कॉन्टिन्यूस में लग जाएगी वॉज वर, वॉज और वर, ठीक है। और इसमें लग जाएगी हैड, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में लग जाएगी हैड बीन, ठीक है। ये तो हेल्पिंग वर्ब तो आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ में आपको इन 4 और 4 8 मान लो, आठों की आठों आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फॉर्म भी आपको याद हो जानी चाहिए। प्रेजेंट सिंपल, और जो मैंने जो टेक्निक आपको बताई थी वही कौन सी की 2 नंबर और 4 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर, ठीक है। 2 नंबर और 4 नंबर का मतलब है इस, जैसे ये प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट का 2 नंबर कौन सा हो गया, कॉन्टिन्यूस। 4 नंबर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वैसे पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इनका जो 2 और 4 नंबर है उसके अंदर तो आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, इस V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ऐसे ही मतलब टेक्निक बता रहा हूँ आपको याद करने की, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। ये इनको आपको देख के जाना है। बाकी जैसे ये 3 नंबर है तो तीसरी फॉर्म, जो 3 नंबर टेंस है ना उसमें उसकी वही फॉर्म, 3 नंबर तो तीसरी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और 1 नंबर के अंदर जैसे डू या डज का अलग अलग यूज होता है, वैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, जहाँ डू डज लग जाता है उसके बाद में V1, ठीक है, या फिर V1 के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ES लग जाता है, वो भी बता दूंगा। और ये हो गया। और पास्ट सिंपल एक ऐसा टेंस है, पास्ट सिंपल एक ऐसा टेंस है जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और किसी भी टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती, ठीक है। और उसमें भी अगर डिड लग जाता है तो उसके बाद में वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वही मैं सिखाऊंगा आज, वो आपको बड़े ध्यान से समझना है, वहाँ गलती होने के पूरे चांस है। ये चीज़ तो आपको बिल्कुल जुबान पे होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक बात है। और यहाँ से आप चाहे क्वेश्चन टैग सोल्व करोगे तो भी, चाहे आप और कोई से भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लो, चाहे एक्टिव पैसिव कर लो, ये वाली चीज़ें तो याद होनी चाहिए कि कौन से टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। अब मेनली जहाँ पर दिक्कत होती है वो होती है इसमें, यहाँ से क्वेश्चन डाउट बनता है एक, और एक पास्ट सिंपल। इन दोनों के बिल्कुल बेसिक बातें बता देता हूँ आपको, जहाँ से 100% गलती होने के पूरे चांस है। हाँ, तो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल दोनों के बिल्कुल बेसिक सेंटेंस ले रहा हूँ, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बिल्कुल सिंपल बात कर रहा हूँ, 1 मिनट, डू और डज के यूज़ की, मतलब प्रेजेंट सिंपल की, क्योंकि कहाँ डू डज लगेगा वो चीज़ें समझनी है, ठीक है। और मैं थोड़ी सी बातें ये भी आपको बता दूँ, सिंगुलर प्लूरल की बात बता दूँ। सिंगुलर जिसको हिंदी में बोलते हैं एक वचन, ठीक, तो ये होते हैं आपके ही, शी, इट या फिर किसी का भी नाम, ये तो आ जाते हैं एक वचन में, ठीक है। और एक होता है प्लूरल, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, ठीक है। इसमें आ जाते हैं यू, वी, दे और आई, ये सब को प्लूरल माना गया है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए, सिंगुलर कौन सा और प्लूरल कौन सा। अब देखो, डू डज मान लो या फिर एस या ES मान लो, इनका यूज़ कब होता है, बिल्कुल बेसिक बातें, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ सही होने वाले हैं।
ठीक है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया बिल्कुल सिंपल, मैंने कहा कि बिल्कुल सिंपल लेता हूँ कि हम घर जाते हैं, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस लिया मैंने, इसकी इंग्लिश सिखाता हूँ आपको। हम घर जाते हैं, तो आपने क्या लिखा, वी गो टू होम। ठीक, प्रेजेंट सिंपल टेंस था, वी गो टू होम लिख दिया। ठीक है, क्योंकि हम का मतलब वी और गो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अब देखो यहाँ ये सीखना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल बोल दो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल दो, एक ही बात है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस की हिंदी पहचान ता है तीर से होती है, वैसे भी और वरना सिंपल समझ में आ रहा है कि वी गो टू होम, हम घर जाते हैं। अब यही सेंटेंस अगर नेगेटिव में बनाते आप इसको, नेगेटिव बनाते कि हम घर नहीं जाते, तो क्या लिखते, वी डू नॉट गो टू होम। अब मेरी बात समझो, यहाँ मैंने यूज़ कर दिया डू का, हेल्पिंग वर्ब है ये। सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्यों में प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता, सिर्फ नेगेटिव, ध्यान रखना नेगेटिव जिसमें नोट लगा हुआ हो, और क्वेश्चन वाले सेंटेंस मतलब इंटरोगेटिव, इन दो के अंदर ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब डू या डज का यूज़ होता है। ठीक है, वरना एस या एस लगता है, या एस एस नहीं लगता। अब आप ये सोचोगे कि चलो डू का यहाँ यूज़ हो गया, तो डज का कहाँ होगा, डज का ऐसा होगा, यही सेंटेंस ऐसा होता कि वह घर जाता है, चलो स्कूल लिख देते, मैं स्कूल लिख देता हूँ, एक ही बात है, वह स्कूल जाता है, तो आप लिखते ही गोज़ टू स्कूल। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन बात को समझना, बहुत गहरी बातें हैं इसके अंदर, गलती होने के पूरे चांस है। यहाँ मैंने ए एस लगाया, यहाँ सिर्फ गो लगाया, इसका मतलब क्या, लॉजिक सीखे आप, वी गो टू स्कूल, इसका मतलब ये वी क्या है, प्लूरल है, वी प्लूरल है, बहुवचन है, प्लूरल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब ये ही शी इट या किसी का नाम अगर हो तो वो सिंगुलर कहलाता है। तो ही यहाँ पर था, तो इसके साथ में सिंगुलर के साथ में एस या ई एस आएगा, ये आपको सीखना है। ठीक, सिंगुलर सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हो तो सेंटेंस में एस या ई एस का यूज़ होगा। तो गो के पास गो के साथ में ई एस लगता है, वो तो मैं आपको बता ही चुका। ही गोज़ टू स्कूल, यहाँ पर वी गो टू स्कूल क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल था। इसी का अगर नेगेटिव बनाते हैं कि वह स्कूल नहीं जाता, तो ही डज नॉट गो टू, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस हो गया, आप समझना। यहाँ क्या लगाया, डू नॉट, इसका मतलब ये हुआ कि प्लूरल के साथ तो लगेगा डू, हेल्पिंग में कौन सी लगेगी, डू, सिंगुलर के साथ एस या एस लगेगा और लगेगा डज। ये चीज़ आपने सीख ली, ये सिंगुलर था ही इसलिए डज आया, नोट तो आएगा लेकिन उससे पहले डज नोट, यहाँ डू नोट क्योंकि वो प्लूरल था, तो प्लूरल के साथ में तो डू नोट आएगा अगर नोट आएगा तो, और इसमें डज नोट आएगा। ठीक है, एस या एस सिंगुलर में लगेगा, प्लूरल में एस या एस नहीं लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर वर्ब की ओनली फॉर फर्स्ट फॉर्म, जबकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस आता है। ये चीज़ें आपको सीखनी है, बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल कॉमन सेंस है। और यही सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव में पूछ लिया जाता तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, जैसे कि डू वी गो टू स्कूल, और आगे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्या हम स्कूल जाते हैं। तो हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। इसी का अगर बनाते तो डज पहले आ जाएगा, डज ही गो टू स्कूल, और आगे क्वेश्चन मार्क का साइन लगाना मत भूलना, ये लगाना है। ठीक है, और ये अगर नोट का होता कि क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं, तो डज ही नॉट गो टू स्कूल, डू वी नॉट गो टू स्कूल। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल बातें थी, लेकिन दो बातें गहरी सीख गया आप। डू कहाँ लगता है, डज कहाँ लगता है, एस या एस कहाँ लगता है, और जब सेंटेंस नेगेटिव आता है तो डू नॉट और डज नॉट लगता है। ठीक है, ये चीज़ प्रेजेंट की बिल्कुल सिंपल सी है। ऐसी एक सिंपल सी बात बताता हूँ मैं आपको पास्ट की। अब देखते हैं अपन पास्ट। पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब अपन यूज़ करते हैं डिड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डिड। सेंटेंस एग्जाम्पल लेता हूँ, वह स्कूल गया था या फिर गया, एक ही बात, आगे था लगा दो चाहे गया, वो भी उसका सेंस भी एक ही निकल के आ रहा है। वह स्कूल गया मतलब स्कूल जा चुका, गया, तो क्या लिखोगे, ही गो टू स्कूल। ठीक है, आपने अब सुनो, वह स्कूल गया, ही गो टू स्कूल सही है क्या, नहीं, ये इसलिए सही नहीं कि वह स्कूल गया, या फिर ऐसा मान लो कि ये ऐसा है कि वह स्कूल गया था,
मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है और पास्ट सिंपल टेंस है, और पास्ट सिंपल के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड। तो यहाँ पर क्या आएगा? वेंट, गो, वेंट, गो, 3 वर्ब होती है। मैंने आपको वर्ब का वीडियो बना रखा है, आराम से देख सकते हो ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाके। तो गो, वेंट, गोन, और वैसे गोज चौथी फॉर्म होती है, गोइंग, गोज ऐसे, लेकिन आपके 3 ही फॉर्म मेनली आती है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। तो ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया था या फिर स्कूल गया, समझ में आ गई। यही अगर सेंटेंस होता कि वे स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल होता। तो ये चीज़ें समझनी है आपको। हालांकि आपके एग्जाम के अंदर हिंदी लिखी हुई नहीं आएगी, लेकिन वो सेंटेंस बता देगा कि टेंस कौन सा है, ठीक है, वो एक ही बात है। लेकिन उससे पहले बेसिक चीज़ें जाननी जरूरी है कि रूल बन रहे हैं तो रूल बन कहाँ से रहे, ठीक है, वो जानना है। ही वेंट टू स्कूल हो गया, लेकिन यही अगर वो नेगेटिव होता कि वे स्कूल नहीं गया था, ऐसा भी तो सकता है, तो क्या बनता? तो बनता ही डिड नॉट, और ये सबसे बड़ी चीज़ है गो टू स्कूल। अब आपको सीखना है 2 बातें वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 सेंटेंस में अपने डज नॉट और डू नॉट सीखा था, इसमें डिड लगाया अपने, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। चलो डिड लगा दिया क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। मैंने कहा था कि नोट का यूज जहां पर भी होता है उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, चाहे वो डू नॉट हो, चाहे डज नॉट, चाहे डिड नॉट, 3 ऐसे होते हैं, डू, डज और डिड। लेकिन यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हो जाती है, ये सबसे बड़ी चीज है। भले ही पास्ट सिंपल ही क्यों ना हो, जिसमें डिड लग गया, ठीक है, या फिर प्रेजेंट के अंदर डू या डज लग गया, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। भले ही पास्ट सिंपल, एक्चुअल में इसके वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी, देख लो वेंट लिखा था, लेकिन डिड का यूज हो गया, इसलिए यहाँ पर आगे जाके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। बहुत काम आएगा आपके क्वेश्चन फॉर्म में और क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंस में भी, उनमें भी यही काम आना है। ये टेंस के बेसिक्स है, बहुत ज़रूरी जानना, ठीक है। इस अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ समझनी है। और यही अगर ऐसा होता कि क्या वह स्कूल गया था, क्या कोई पूछता क्वेश्चन, तो डिड पे आ जाएगा, डिड ही गो टू स्कूल, और आगे लिख जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं, ठीक है, जो आपके क्वेश्चन फ्रेम का जो जल्द वीडियो आ रहा है ना, उसमें ये चीज़ें काम आएगी। तो ये चीज़ आपको सीखनी है, ठीक है। मतलब वर्ब की सेकंड में भले ही हो, लेकिन सेंटेंस में डिड लग जाता है तो उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो अब आपको क्या सीख कि इसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ डिड होती है, ओनली फॉर डिड होती है। तो इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। ये तो सिंगुलर प्लूरल तो वहाँ पर देख नहीं जहाँ पर 2-2 हेल्पिंग वर्ब हो, लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है। तो डिड तो सबके साथ लगेगा, लेकिन ध्यान नहीं रखना है, जैसे अगर यही सेंटेंस ऐसा हो जाता ना कि वे स्कूल जाते थे, ठीक है, वे स्कूल जाते थे, तो भी वही बनता, दे वेंट टू स्कूल। तो मतलब यहाँ डू डज का पंडा तो है नहीं, सिर्फ एक ही डिड है, तो वो एक सब में लग जाएगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। ये ऐसा हो जाता कि दे डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। तो ये कोई टेंशन लेने वाली बात इसमें नहीं है। चलो, ये थी बिल्कुल पास्ट की बेसिक बात। अब एक छोटी सी और बात बता दूं मैं आपको। ऐसा ही चार्ट आप बना लेना सिंपल एग्जाम से पहले, कि जैसे डू डज का तो पता चल गया, डू डज कहाँ लगता है, और डिड का ही पता चल गया। अब मैं बात करता हूँ आपके डू डज के बाद में इज एम आर की। तो देखो आर लगे, कौन कौन सी ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो प्लूरल के साथ में लगेगी और कौन सी सिंगुलर के साथ लगेगी। तो एक तो लग जाएगी आर, ध्यान रखना, आर प्लूरल के साथ लगेगी, जबकि इज लगेगी सिंगुलर के साथ में। अब आप सोचोगे इज एम, और इज एम कहाँ लगेगा, तो एम लगेगा सिर्फ आई के साथ। बस इस चीज़ को आपको अलग से याद करना है कि जो एम हेल्पिंग वर्ब ओनली फॉर आई के साथ लगेगी, बाकी सब इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ। हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फिर बात करते हैं परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट की। तो यहाँ तो आ जाएगा हैव, और हैज़ लगेगी सिंगुलर के साथ, हैज़ हैव। फिर ये लग जाएगी हैज़ बीन, ठीक है, प्लूरल के साथ में लग जाएगी हैव बीन। ये भी चार्ट ऐसा कैसा बना लेना। फिर डिड तो बता चुका, डिड तो दोनों के साथ लगती है, क्योंकि अकेली जो है हेल्पिंग हो तो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल के साथ लग जाएगी। डिड के बाद में यहाँ वॉज, यहाँ आ जाएगा वर, ठीक है। फिर हेड दोनों के साथ लग जाएगा, हेड बीन भी दोनों के साथ लग जाएगा, क्योंकि वो तो अकेली एक ही अगर हेल्पिंग वर्ब जिसकी है, जैसे कि हेड और हेड बीन, तो वो तो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल उसके साथ लगना है। लेकिन ये समझना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज आएगा, हैज आएगा, ये हैज है, हैज बीन आएगा और वॉज आएगा। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर आएगा, हैव आएगा, हैव बीन आएगा और वर आएगा, ठीक है। और जो एम हेल्पिंग वर्ब वो सिर्फ आई के साथ आएगी। और डू डज आप समझ गए, डिड भी समझ गए,
ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, इसको आपको समझना है। ठीक है, हाँ, अब एक मेरी बात ध्यान से सुनो आप। आज का वीडियो पूरा आपको देखना है। ठीक है, ये वीडियो इसलिए देखना है, मैंने सीधा यहाँ पर चौथा टेंस लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब एक लूँगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, क्योंकि आपकी इस बार 8 ही आ रहे हैं, प्रेजेंट और पास्ट, तो बाकी जो बच गए, बाकी जो 3 है, मैं इसी के अंदर एक वीडियो ऐड करूँगा। ठीक है, जो अपन पहले भी पढ़ चुके, उसको भी आपको साथ में देखना है, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको 3 टेंस पढ़ाए हैं, ये चौथा उसमें नहीं आ रहा था, तो मैंने आप पहले पढ़ा दिया। पहले इसको ध्यान से समझो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, चाहे कंटिन्यूस बोल दो चाहे प्रोग्रेसिव बोल दो, मतलब हर किसी टेंस का चौथा टेंस। उसमें क्या होता है, पहले अपन प्रेजेंट की बात करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी या तो हैज़ बिन या हैव बिन। ठीक है, हैज़ बिन या हैव बिन, और वर्ब की लगेगी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ में टाइम आता है, टाइम आता है। ठीक है, इसको समझो। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल लूँ, और जब टाइम आएगा तो सिंस या फॉर का यूज़ होगा, तो पहले ये काम करो, आप सिंस या फॉर का वाली बात भी सीख लो। ठीक है, वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर जोड़ देता हूँ। तो सिंस और फॉर के लिए आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक को अच्छे से लर्न कर लेना, बस वो थोड़ी मेरे ओन वर्ड्स में है, तो उसको थोड़ा ध्यान देना। वार, बजे, तिथि, जब, आवे, फोर छोड़कर, बहुत परफेक्ट, सिंस लगावे, मज़ेदार है। 12 बजे, वार बोल दो चाहे बार बोल दो, ठीक है, थोड़ा राजस्थानी टच आएगा। 12 बजे तिथि जब आवे, फोर छोड़कर सिंस लगावे, यानी कि बार या वार का मतलब है संडे से, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सब कुछ, वो पूरे दिन आ जाए, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो। तो वार, क्योंकि इंग्लिश में देखो कोई भी ट्रिक इंग्लिश में नहीं बनती, मेरी बात समझ रहे हो, तो इतना तो इंग्लिश वाले अंग्रेज भी समझ जाएंगे कि वार तो हमें जानना ही पड़ेगा, वार का मतलब क्या होता है, डे, संडे मंडे ट्यूसडे। ठीक है, फिर मैंने कहा बजे, बजे का मतलब जैसे कि 6 बजे, यानी कि 6 PM, 4 PM, 6 o'clock, मेरी बात समझ, ये सारी बातें, 6 PM, 8 PM, 9 AM, जो भी बजे हो गई। तिथि, तिथि का मतलब होती है डेट, तिथि हिंदी में, इंग्लिश में डेट। वापस बता दूं, ट्रिकें हमेशा हिंदी में बनती है, ट्रिक्स हमेशा हिंदी बनेगी, इंग्लिश में नहीं बनेगी, इसलिए समझना थोड़ा। तो तिथि का मतलब, जैसे कि आज मैंने कह दिया कि आज 17 सितंबर है, तो ये तारीख हो गई 17 सितंबर, एक तारीख हो गई तिथि। बार या वार बजे तिथि जब आवे, फोर छोड़कर सिंस लगावे, वार बजे तिथि जब आवे, फोर छोड़कर सिंस लगावे, इसका मतलब फोर को छोड़ना है, इसका मतलब फोर नहीं आएगा, सिंस आएगा। ये मोटा मोटी यहीं पर ख़त्म हो जाता है आपका पूरा सिंस और फोर कंप्लीट। तारीख हो, टाइम हो फिक्स, संडे मंडे वार हो, उन सब में सिंस का यूज़ होगा। इसके अलावा जो भी रह जाता है वहाँ पर अपन फोर का यूज़ कर देंगे। तो 2-4 बार इसको याद करना, 12 बजे तिथि जब आवे, फोर छोड़कर सिंस लगावे। फिर भी इसको डिटेल में करेंगे पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक जाने के लिए, वो मैं आपको एक परफेक्ट तरीके से सिंस और फोर का एक चार्ट लिखवा बना देता हूँ, उस चार्ट को और याद कर लेना। हालांकि इससे ही काम कंप्लीट आपका हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ट्रिक के बाद में अपन ये थोड़ा सा आप चार्ट बना लो, बहुत ज़बरदस्त चार्ट बनाया मैंने आपके लिए सेलेक्ट करके। सिंस, सिंस एक्चुअली कैलेंडर में यूज़ होगा, कैलेंडर में क्या क्या चीज़ें आती है उन सब के अंदर सिंस का यूज़ होगा। ठीक है, कैसे कि डेज कैलेंडर में आता है, डेट्स कैलेंडर में आती है, ईयर्स कैलेंडर में होते हैं, मंथ्स कैलेंडर में होते हैं, ओकेजन्स कैलेंडर में होते हैं। ठीक है, ओकेजन्स का मतलब होता है फेस्टिवल यानी कि त्यौहार, हिंदी वाले बच्चों के लिए। वैसे हिंदी वाले इनकी हिंदी कोशिश करना ही मत, क्योंकि इंग्लिश है, ये चीज़ें इंग्लिश में आएगी, वहाँ पर हिंदी लिखी हुई नहीं आएगी। डेज़, डेज़ का मतलब जैसे आपको आ गया मंडे ट्यूसडे थर्सडे, तो क्या आएगा, सिंस मंडे सिंस ट्यूसडे। सब पे सेंटेंस लिखाऊंगा। अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, तो एक एक चीज़ पर अपन सेंटेंस लिखने वाले हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ने से पहले ये ज़रूरी था, इसलिए अपन को ये करना पड़ा। डेट्स की बात करें तो जैसे 20 जून है, 6 जुलाई है, 6 जुलाई एक्सेट्रा, ऐसी कोई तारीख फिक्स लिखी हुई है कि 20 जुलाई 15 जून, ठीक है, 18 जुलाई, जो भी लिखा हुआ था, डेट फिक्स अगर लिखी हुई है तो वहाँ पर भी सिंस का यूज़ होगा। 20 जून से पहले क्या आ जाएगा, सिंस 20 जून। ठीक है, वो सेंटेंस और बता दूंगा। ईयर्स, ईयर्स फिक्स हो, जैसे 2020 है
तो सिंस 2020, सिंस 2015, सिंस 2013, सिंस 2012, ये सारी बातें इसके अंदर आ जाती है। मंथ्स में, मंथ्स जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जितने भी पूरे 12 महीने हैं, तो सिंस मार्च, सिंस जून, सिंस, मतलब समझ पा रहे हो, इन सब से पहले सिंस का यूज़ होगा। ओकेजन्स, होली, दिवाली, ईद एक्सेट्रा जितने भी त्यौहार होते हैं उन सब में, ओकेजन्स में सबसे पहले सिंस आएगा, क्योंकि ये एक फिक्स उसको दिखाते हैं, फिक्स टाइम को शो करते हैं। फिक्स टाइम के साथ में क्या लगेगी? हमेशा सिंस। जो एग्जैक्ट फिक्स टाइम के अगर जो भी चीज़ आए उसमें अपन को सिंस लगाना है। टाइम फिक्स नहीं हो तो फिर फॉर लगाना है, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पर 2020 था, ये ईयर है, लेकिन यही अगर दूसरी तरीके से आता पिछले 2 सालों से, पिछले 2 सालों से, मतलब पता नहीं कौन से 2 सालों से, वहाँ पर फॉर आएगा। फॉर लास्ट 2 ईयर्स, फॉर लास्ट 3 ईयर्स, फॉर लास्ट ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर इन चीज़ों का पता नहीं चलता कि कौन से 2 सालों से पहले, कौन से 3 सालों से पहले, लेकिन ये आ जाए 2020, इसका मतलब एग्जैक्ट 2020 की ही बात कर रहा है तो सिंस आएगा, ये बात है, ओके। और फिर इसी सिंस का यूज़ होता है क्लॉक में, मतलब क्लॉक का मतलब 9 o'clock, 6 o'clock, 5 o'clock, 6 PM, 9 AM, जो भी ये जितने भी एक्सेट्रा, ये टाइम क्या है? फिक्स है। 9 बजे तो 9 बजे, 6 बजे तो 6 बजे, ये फिक्स टाइम है, वहाँ पर भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। फिर स्टेजेस ऑफ लाइफ, मतलब हमारे जीवन की जो स्टेजेस होती है, जैसे कि सबसे पहले चाइल्डहुड यानी कि बचपन, फिर अपन एडल्ट में आ जाते हैं। एडल्ट का मतलब किशोरावस्था में, उसके बाद में वृद्धावस्था, ये जैसे अवस्थाएं चलती रहती है। तो जीवन की जो अवस्थाएं होती है वहाँ पर भी हमेशा सिंस का यूज़ होगा। समझ पा रहे हो? क्योंकि ये एक फिक्स टाइम को शो करता है, बचपन, चाइल्डहुड, वहाँ पर सिंस। समझ पा रहे हो? ध्यान रखना, इस चार्ट को घोट के पीना है, परफेक्ट तरीके से प्रैक्टिस कर करके 100% डन करना है। कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एग्ज़ाम हो, कहीं पर भी दे देना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। फिर है पार्ट ऑफ ईच डे, हर दिन का समय, पहर, जैसे कि मॉर्निंग यानी कि सुबह, इवनिंग शाम को, लास्ट नाइट नून दोपहर, पिछली रात, मतलब ये एक फिक्स टाइम हो जो हमें दिन में देखने को मिलता है। कह दिया कि अभी दोपहर हो रही है, शाम हो रही है, इवनिंग, नाइट, मॉर्निंग, ये जितनी भी स्टेज है पार्ट ऑफ ईच डे, हर दिन का जो टाइम है, पहर है, वहाँ पर भी हमेशा सिंस आएगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, अच्छे से अपनी नोटबुक बनाओ और इसको लर्न कर लो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसे अपन कुछ 1-2 बातें 4 की और लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है। हालांकि अपन पढ़ चुके 4 कहाँ लगेगा, लेकिन फिर भी ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो सीधे सीधे एग्जाम्पल आपके आएंगे, वहाँ पर आपको लिखना है। यानी कि बेसिकली ये समझ लो कि जब टाइम फिक्स नहीं हो, जब टाइम फिक्स नहीं हो वहाँ 4 लगेगा, और जब टाइम फिक्स हो वहाँ सिंस लगेगा। जैसे कि 4 2 hours, कौन से पिछले 2 घंटे, 2 घंटे से पढ़ रही, कौन से 2 घंटे। 4 last 2 years, कौन से पिछले 2 साल, पता नहीं ना कौन से 2 साल। 4 5 days, 5 दिनों से, कौन से 5 दिन, मतलब कुछ भी आपको 4 last 2 months, 4 10 years, 4 last 3 weeks, पिछले 3 सप्ताह से, पिछले 10 सालों से, पिछले 2 मंथ से, 5 दिनों से, पिछले 2 साल से, 2 घंटे से, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। सेंटेंस आए वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो क्या लिखेंगे आप? हालांकि मैंने ये टेंस पढ़ा ही नहीं, लेकिन आप ये लिखेंगे ही हैड बीन, क्योंकि चौथा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा, उसकी हेल्पिंग वो हैड बीन होती है। तो ही हैड बीन स्टडिंग आएगा, ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, क्योंकि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, लेकिन कौन से 2 घंटे नहीं पता, तो 4 2 hours। लेकिन वही ये होता कि वह 4 बजे से पढ़ रहा है, ये टाइम फिक्स है, क्योंकि टाइम 4 बजे। वैसे मैं जो ट्रिक लिखाई थी आपको, 12 बजे तिथि जब आवे 4 छोड़कर सिंस लगावे, तो वो वाली ट्रिक से तो बाहर कुछ है ही नहीं। तो सिंस और 4 का मतलब समझ गए, 12 बजे तिथि जब आवे 4 छोड़कर सिंस लगावे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है, वी डैश अबाउट इट फॉर 2 hours, यहाँ 4 लगा है, सिंस नहीं लगा, क्योंकि 2 घंटे, कौन से 2 घंटे, ठीक है। 12 बजे तिथि, इनको छोड़कर 4 लगता है, तो यहाँ पर 2 hours है, 2 घंटे है, तो घंटे के साथ तो क्या लगेगा, 4 लगेगा। एग्जाम में हो सकता है आपसे ये डिस्कस वाले ये खाली जगह ना देखे, ये भर वाले, तो आपको पता चल जाना चाहिए लास्ट आगे टाइम घंटे में दे रखा है तो 4 आएगा, ठीक है। और अब आपको ये पता चल गया कि ये सेंटेंस तो टाइम वाला है, तो फिर आप ऑप्शन के डिस्कस के अकॉर्डिंग यहाँ क्या लिख दोगे, वी क्या है, वी है प्लूरल, वी क्या है प्लूरल, इसलिए यहाँ आ जाएगा हैव बीन, ठीक है, हैव बीन डिस्कसिंग, ठीक है। डिस्कसिंग क्यों आया, पूरी बात समझना,
मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन और हैव बीन। हैव बीन आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, वी क्या है प्लूरल है इसलिए हैव बीन आया, ही होता तो हैज़ बीन आ जाता। वी उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, डिस्कस वर्ब थी, डिस्कस की आगे आईएनजी लगा तो डिस्कसिंग हो गया, ठीक है। तो वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट इट फॉर 2 hours, ईजी है। ऐसे सेकंड, द रेडियो डैश सिंस 7 AM, देखो टाइम फिक्स है 7 बजे, 12 बजे तिथि जवाब है तो उस वहाँ पर क्या लगता है सिंस, तो 7 AM फिक्स टाइम था इसलिए सिंस आ गया। आई विश समवन कुड स्विच इट ऑफ, वहाँ है प्ले, आगे कोई मतलब नहीं, अपन को तो टाइम देख लिया, इसका मतलब सेंटेंस कौन सा है 4 नंबर वाला। अब वो प्रेजेंट वाला है पास्ट वाला, ऑटोमेटिक अपन को ऑप्शन की कोडिंग पता चल जाएगा। ये प्रेजेंट का है यानी कि प्ले है, तो द रेडियो हैज़ बीन लगेगा क्योंकि रेडियो क्या है सिंगुलर है, रेडियो एक है, तो द रेडियो हैज़ बीन प्लेइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो प्ले के साथ में आईएनजी आ गया तो प्लेइंग, द रेडियो हैज़ बीन प्लेइंग। ऐसे ही हर टेलीफोन, उसका टेलीफोन, ये भी सिंगुलर है, रिंग फॉर 10 मिनट्स टाइम है तो कौन सी 10 मिनट इसलिए 4 आया, कौन सी 10 मिनट फिक्स नहीं है। आई वंडर वाई शी डज नॉट आंसर इट, तो रिंग आ जाएगा, तो इसमें भी क्या आ जाएगा हैज़ बीन रिंगिंग, ठीक है, हैज़ बीन रिंगिंग। तो बहुत आसान है, चौथा सेंटेंस को तो पढ़ना, रूल तो उन 3 के लिए काम करता है जो अभी मैं आपको एक वीडियो फिर मर्ज कर दूंगा। देखिए बीच में सारे वीडियो मैंने इकट्ठे इसलिए बना के आपको दिए हैं कि आपको बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, बस इस वीडियो अगर देख के चलेंगे तो एग्जाम में 10 से रिलेटेड आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, एक बार इसको अपन रफ कर देते हैं। अब देखो पास्ट का 4 नंबर, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव एक ही बात है। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, टाइम आ जाएगा साथ में, ठीक है। जैसे कि द स्टूडेंट्स, मतलब बहुत इजी है इन टेंस को पहचानना, टाइम साथ में रहेगा, 2 घंटे से हैं, 4 दिन से हैं, सुबह से हैं, 6 बजे से, तो आपको इजीली पता चल जाएगा चौथा टेंस है, ठीक है। द स्टूडेंट्स डैश एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर अ वीक बिकॉज द सिलेबस वॉज इनकम्प्लीट, यहाँ पर टेक है। अब आप ये सोचोगे कि इसमें कैसे पता चलेगा, हालांकि इससे पता चल रहा है साफ साफ की वोज है, इसका मतलब ये कौन सा 4 नंबर है, ये पास्ट का 4 नंबर है, क्योंकि वोज और वर हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट कॉन्टिन्यूस की, इसका मतलब ये टेंस कौन सा है पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस होगा तो पास्ट का 4 नंबर वाला ही होगा, ये प्रेजेंट का 4 नंबर वाला नहीं, आराम से पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी, जैसे यहाँ पर वर है तो आपको पता चल जाएगा पास्ट टेंस है, इसका मतलब ये पास्ट का 4 नंबर वाला है, क्योंकि टाइम है तो टाइम का पक्का कंफर्म है कि टाइम है तो फिर 4 नंबर वाला है, लेकिन कौन सा 4 नंबर वाला है, पास्ट का 4 नंबर वाला है। और या फिर ऑप्शन दे रखे होंगे तो ऑप्शन से पता चल जाएगा, ठीक है, तो टेंशन लेनी नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये इसमें क्या आ जाएगा, पहली बात तो ये कि यहाँ ए वीक था, ए वीक की वजह से यहाँ पर 4 आया, तो सिंस और 4 का तो डाउट रहना ही नहीं चाहिए आपके, अभी अगर वो वीडियो देख लिया तो कोई टेंशन नहीं है। फिर यहाँ पर 10 मिनट सेकंड, कौन से 10 मिनट पता नहीं इसलिए 4 आया, ठीक है। और यहाँ पर मॉर्निंग फिक्स टाइम है सुबह, इसलिए यहाँ पर सिंस आया क्योंकि सुबह से, तो सिंस 4 का डाउट क्लियर है आपके, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का आ सकता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द स्टूडेंट्स, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हैड बीन और टेक का हो जाएगा टेकिंग, ठीक है। तो मतलब है बहुत आसान, तो द स्टूडेंट्स हैड बीन टेकिंग एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर अ वीक बिकॉज द सिलेबस वाज इनकम्प्लीट। सेकंड है शी डैश द प्लांट्स फॉर 10 मिनट्स बिकॉज दोज वर ड्राई, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, शी हैड बीन वाटरिंग, ठीक है, वाटरिंग मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एट द प्लेयर डिड नॉट, देखो डिड से साफ साफ पता चल, डिड का मतलब पास्ट सिंपल, इसका मतलब ये भी कौन सा 4 नंबर है, पास्ट का 4 नंबर है, तो ठीक है। शी वापस वही हैड बीन, क्योंकि इसमें तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सिंगुलर प्लूरल का झंझट ही नहीं है, तो हैड बीन आना है, शी हैड बीन प्लेइंग, ठीक है। तो बहुत आसान था ये, मैंने दोनों प्रेजेंट और पास्ट के दोनों 4 चौथा था वो पढ़ा दिया। अब 1 2 3 का वीडियो जो अपन ने पहले बना दिया, मैंने तो बार बार वापस क्या बनाना, उसमें बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रखा है, उस वीडियो को मैं ऐड कर देता हूँ। ओवरऑल इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हो तो टेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके नहीं रहेगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, इतने दिन पढ़ लिए जो पढ़ लिए कोई बात नहीं, बस इसको देख के चले जाना, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये तय है बात। जैसे इस बार आपके जो टेंस आ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, बस इसका चौथा देखने की जरूरत नहीं है। पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर सिंपल, बस 7 टेंस, वैसे टेंस तो 3 है, 7 टेंस इनको पढ़ के जाना है बस। क्वेश्चन एग्जाम आएगा, फिल द ब्लैंक्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में वर्ब दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग वर्ब भरना है, वो आप जानते हो,
रही बात, मैंने आपको टेंस का जो फर्स्ट वीडियो डाला था इंट्रोडक्शन वाला, जिसमें मैं टेबल बनाई थी, डू, डज, इज, एम, आर, हैज बीन, हैव बीन, डिड, वाज, वर, हैड बीन, शैल, विल, शैल बी, विल बी, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, ये मैंने हेल्पिंग में बोल दी पूरी। ये जो हेल्पिंग में वाली टेबल, ये तो आपको यहाँ फिट होनी चाहिए क्योंकि वो यहाँ पर यूज़ होगा। जैसे देखो कि प्रेजेंट सिंपल है, तो अब रही बात एग्जाम में इनकी हेल्प में, वो तो भी मैं याद करवा दूंगा आपको, और वैसे वो टेबल आपको याद है तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपने टेबल आपको स्टडी टेबल वहाँ पर जो है चिपका रखी है। लेकिन फिर भी अगर वो याद हो या ना हो कोई बात नहीं, आज की वीडियो की बात करता हूँ। अगर आपको एग्ज़ाम में किसी भी सेंटेंस में ऑलवेज, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर, यूजुअली, सेल्डम, ऑफ्टन और रेयरली ये वर्ड दिख जाए, ये जितने मैंने ये बॉक्स बंद किया ना ये, तो इनमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। बस एक शब्द, इन शब्द को भी रट लो, कहीं पर ये छोटा सा चार्ट बना के वहीं पर टेबल के पर आप चिपका लो, ये वर्ड दिख जाए तो उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। रही बात प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा तो हम क्या भरें, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान यही है कि या तो एस या ईएस भरना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, मतलब ही, शी, इन सब के साथ में, ही, शी या किसी का नाम हो या फिर इट, इन सब के साथ में तो एस या एस लगाना है। बाकी जो प्लूरल होंगे उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, बहुवचन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है डू और डज। ये मैंने आपको बताया रखा है, साई क्रिया डू और डज। ये मैंने बात कर दी प्रेजेंट सिंपल की, बात समझ में आ गई। प्रेजेंट सिंपल की पहचान पता है ना आपको, ये वर्ड दिख जाएंगे, और यूनिवर्सल ट्रुथ भी, हाँ यूनिवर्सल ट्रुथ भी दिख जाए, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ की, वाटर बॉइल्स 100 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर बॉइल्स एस एस लगे वहाँ पर, बॉइल ब्रैकेट में दे रखा होगा। अभी सेंटेंस दे दूंगा, 101 सेंटेंस मिलेंगे आपको, लेकिन पहले ये टेबल, ये कैप्सूल लो, फिर वो 101 सेंटेंस करना, फिर इनके आंसर की दे दूंगा, मैच करना ईमानदारी के साथ। तो ये बातें ध्यान देनी। दूसरी यूनिवर्सल ट्रुथ जो फिक्स बातें हैं वो वाली है ना। और फिर बात आई एक रूल और है, इसके ही साइड पे रूल और लिखना, 3 रूल इसके अंदर है। एक तो वो शब्द दिख जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौमिक सत्य दिख जाए, और एक ये रूल है कि बीच में अगर बिफोर हो, और बिफोर के पहले प्रेजेंट सिंपल आएगा, बिफोर के बाद में प्रेजेंट सिंपल आएगा। ध्यान रखना, बिफोर के पहले प्रेजेंट सिंपल आएगा, बिफोर के बाद में प्रेजेंट सिंपल आएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका भी मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ। ये देखो मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, ही डैश टेक मिल्क बिफोर ही गोज टू बेड। समझ पा रहे हो, बेड का मतलब सोने जाने से पहले वो दूध लेता है। तो ये देखो ये रहा बिफोर, बिफोर के बाद में ही गोज, कौन सा टेंस है बताओ, प्रेजेंट सिंपल है ना, क्योंकि मैंने कहा था एस या एस हमेशा प्रेजेंट सिंपल में लगता है, और ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ में एस एस लगेगा। तो ध्यान रखना, ही गोज टू बेड, तो इधर भी क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी ही टेक्स, यानी कि टेक के बाद में एस या एस लग जाएगा। दिमाग में आ रही होगी डूडज कहाँ आएगा, तो मैंने डूडज का वीडियो बना रखा है, डूडज कहाँ आएगा फिर बता देता हूँ, वीडियो मत देखना भले ही। डूडज का वहाँ पर आएगा जहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो, यानी क्वेश्चन पूछ रहा हो, या फिर इंटरोगेटिव बोल दो चाहे, और या फिर नेगेटिव, मतलब या तो क्वेश्चन सेंटेंस में नॉट हो तो डू नॉट डज नॉट आता है, या फिर क्वेश्चन पूछ रहा हो पहले तो टू डज आता है, बस बाकी डू डज का कहीं यूज़ नहीं होता। तो ये ध्यान रखना, मेरा कहने का मतलब यह था कि बिफोर के पहले अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, या फिर बिफोर के बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस है, कहीं पर दिख जाए तो उसके पहले भी सिंपल आएगा। एग्जाम क्या करेगा, वो ये भर के दे देगा, ये भरवा लेगा, या फिर ये भर के दे देगा, ये भरवा लेगा। आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको देखना एस एस लगा हुआ है कि अच्छा बिफोर वाला रूल है, इसका मतलब दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा फिक्स है। समझ में आ गई ना, ये था प्रेजेंट सिंपल, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना बस। अब आओ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। वैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है, कहीं साइड में लिख लो। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम और आर, ये इसकी सहायक क्रिया होती है। इज लगता है सिंगुलर के साथ, मतलब एक वचन के साथ, ये लगता है आई, एम लगता है आई के साथ, ये लगता है प्लूरल के साथ, यानी कि बहुवचन के साथ। ठीक है, इज लगता है सिंगुलर के साथ एक वचन के साथ, एम लगता है आई के साथ, आर लगता है प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ। ठीक है, और रही बात जो काम प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रहा है, वहाँ पर जैसे कि पंखा चल रहा है, वह पढ़ रहा है, वह खेल रहा है, मतलब अभी चल रहा है कंटिन्यू प्रेजेंट। ठीक है, तो वहाँ पर टेंस आ जाएगा एक तो प्रेजेंट में जारी काम उसमें आ जाएगा, और दूसरी नियर फ्यूचर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बस एक ही ध्यान रखना इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, नियर फ्यूचर। मैंने एग्जाम्पल लिखा नियर फ्यूचर का। नियर फ्यूचर वैसे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार नियर फ्यूचर तो फ्यूचर सिंपल में आना चाहिए, बिल्कुल सही है। फ्यूचर सिंपल में तो आएगा नेक्स्ट डे पर, नेक्स्ट डे की बात हो जैसे टुमारो है ना, या फिर नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, तब फ्यूचर।
लेकिन ये है बिल्कुल आज जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं, सपोज ऐसा मान लो कि अपन अभी हम बात करें 2 बजे की, और आज शाम को सपोज 6 बजे कोई आने वाला है, तो वो होता है नियर फ्यूचर, बिल्कुल नज़दीक का भविष्य, सेम डे लेकिन थोड़ी देर बाद, 3-4 घंटे बाद। जैसे कि द प्रेसिडेंट देश रीच जयपुर टुडे इवनिंग, आज इवनिंग मतलब राष्ट्रपति आने वाले हैं या पहुंच रहे हैं, तो इज रीचिंग, रीच मतलब पहुंचना, तो प्रेसिडेंट सिंगुलर है, प्रेसिडेंट क्या है, सिंगुलर है। अब टुडे इवनिंग मतलब ये नियर फ्यूचर है, नियर फ्यूचर में आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, तो द प्रेसिडेंट तो सिंगल है भाई, सिंगुलर है ना, तो मतलब सिंगुलर है, तो इज हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इज, और रीच की थर्ड आईएनजी रीचिंग, तो द प्रेसिडेंट इज रीचिंग जयपुर टुडे इवनिंग। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट की, ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट की आपको फिर बता दूं मैं बिल्कुल शॉर्टकट, हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ हैव, बहुत इजी है, हैज़ हैव, ठीक है, और वर्ब की लगती है थर्ड फॉर्म। चलो एक बार टेबल बनवा दूंगा लास्ट में अभी, छोटी सी इनकी सिर्फ, ठीक है। और हैज़ लगता है सिंगुलर के साथ में, हैव लगता है प्लूरल के साथ में, ये मैंने बता रखी बात है, अभी शॉर्ट में लिख सकते हो, ये सिंगुलर के साथ में और ये प्लूरल के साथ में, और वर्ब की आती है थर्ड फॉर्म। ये सिंगुलर आई और वाई, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई जाता है, V1 प्लस आई जाता है इसके अंदर, इसमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई जाता है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है अभी तक, ओके। अब बात करते हैं, हालांकि आपको ये सब तो पहले से नॉलेज होगा ना, टेबल तो ये है मेन चीज़, तो ये चार्ट बनाना है अपन को बस। अब है प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में आपको सेंटेंस में जस्ट नाउ, यट, अप टू नाउ, ऑलरेडी अगर वर्ड दिख जाए तो समझ लो प्रेजेंट परफेक्ट है, मतलब या तो हैज़ भरना है या हैव भरना है। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक है, बात करता हूँ पास्ट सिंपल की, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है दो, देखो 2 टेंस वेरी इंपॉर्टेंट है, एक तो ये और एक ये प्रेजेंट सिंपल, ये दोनों टेंस से बहुत सारे सेंटेंस आते हैं। ठीक है, इसमें आपको वर्ड दिख जाए अगो, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, जैसे इसमें एवरी दिखा था वैसे इसमें लास्ट दिखेगा, ये बात ध्यान रखना। और इसकी जहाँ पर भी ये वर्ड दिख जाए आपको, वहाँ पर हमेशा हमेशा पास्ट सिंपल आएगा, और पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, समझ पा रहे, ओनली फॉर हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। पूरे टेंसों में यह एक अपवाद एक्सेप्शन है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, ओके। फिर बात आती है पास्ट कंटिन्यूअस की, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पास्ट में काम चल रहा है, कि जैसे ही मैं गया उस दौरान वो पढ़ रहा था, वाइल वाले सेंटेंस, बीच में सेंटेंस आता है वाइल, ध्यान रखना, तो वाइल के इधर और इधर लिख लो कहीं पर रूल, वाइल के इधर भी पास्ट टेंस आएगा, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस आएगा, कि जब मैं पास सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस आता है, दोनों तरफ वो भी बता दूंगा, दोनों तरफ पास्ट आता है सेंटेंस लूँगा, कि जैसे मैं गया, जैसे मैं गया तो उस दौरान वो पढ़ रहा था। ठीक है, तो इधर तो जैसे मैं गया मतलब पास्ट सिंपल आ जाएगा, इधर आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि वाइल के इधर और इधर दोनों तरफ पास्ट टेंस आता है, तो ये पास्ट में जो काम चल रहा था, कि मैं जब गया था तब वह पढ़ रहा था, समझ गए, ऐसी वाली बात। फिर है पास्ट परफेक्ट, इसमें बहुत सेंटेंस आते हैं, ढेरों सेंटेंस आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है, बहुत तगड़ा रूल है ये। ठीक है, बात आती है पास्ट कंटिन्यूअस की, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब बता देता हूँ, वॉज वर होती है, वॉज और वर, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी इसमें लगेगा। इसकी बात कर चुके, अब इसका नंबर है पास्ट परफेक्ट का, ये रहा जो मैंने अभी ब्रैकेट बंद किया है। इस पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, क्या होती है, हेड होती है, और वर्ब की आती है थर्ड फॉर्म, बस इतना सा ध्यान रखना है। और अब एक चीज़ ध्यान रखना, आपको दिखेगा बिफोर, देखो यहाँ पर भी बिफोर दिखेगा, लेकिन दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल टेंस दिखेगा, लेकिन अगर ऐसा दिखे बिफोर और इधर पास्ट सिंपल हो, मतलब V2 का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में होती है, पास्ट सिंपल में, तो इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखे, जैसे कि गो, वेंट, गोन, वेंट दिखे, तो समझना चाहिए पास्ट सिंपल है, समझ गए। तो ऐसे इधर पास्ट सिंपल दिखे तो इधर हमेशा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है, या फिर आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो इधर V2 भरनी है, बिफोर के इधर उधर ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, समझ में आ रही है ना, घोट के पी जाना इन फॉर्मूलों को। ठीक है, फिर है फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल में आपको शब्द दिख जाएंगे टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, और फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग हो तो आप जानते ही हो शैल और विल होती है। ठीक है, तो शैल विल का भी मैंने यूज बता रखा है मॉडल के अकॉर्डिंग, ज़्यादातर आई और वी के साथ में शैल, बाकी सब के साथ में विल लगता है। तो अगर ये रूल आपने घोट के पी लिए और एक छोटी सी टेबल माइंड में फिट कर लो, इसकी आपको कहूँ तो मैं टेबल बना देता हूँ 7 की, ठीक है,
वो बस इतना सा पढ़ के जाना है और कुछ भी नहीं पढ़े जाना। इतना सा पहले याद करो, फिर 101 सेंटेंस जो मैं आपको दे रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस ईमानदारी से कर ली और जो आंसर की दी मैंने आंसर की मैच कर ली, तो टेंस में आपके रत्ती भरी मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, ओके। हाँ, एक तो मैंने जो वाइल वाला सेंटेंस लिखा था, देख लो भलाई, द टीचर केम, केम का मतलब कम, केम वो आपकी सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर V2 है मतलब पास्ट सिंपल है। और देख लो वाइल द स्टूडेंट्स वेट फॉर हिम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वर, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट है इसलिए वर आया, सिंगुलर के साथ में वॉज आता है। तो स्टूडेंट्स वर वेटिंग, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING इसके अंदर आता है, तो वेट के आगे वेट फर्स्ट फॉर्म है, उसके आगे ING, तो वेटिंग वर वेटिंग। बात समझ में आ गई? रूल की जगह आगे जहाँ रूल लिखा था ना आपने वाइल वाला, इसमें पास सिंपल में, वहीं पर आप इसको भी एग्जाम्पल कहीं ले लेना। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, एक टेबल मैंने छोटी सी बनवाई थी आपको स्टार्टिंग में, लेकिन उसकी पूरी की जरूरत नहीं है, अभी छोटी सी बना देता हूँ। एक तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, बस, फिर पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, और फिर फ्यूचर सिंपल। बस मेरी बात मान के चलनी है। अब मेरी बात सुनो, इसकी हेल्पिंग में होती है डू डज, ठीक है, डू और डज। इसकी इज, एम, आर। इसकी हैज़, हैज़ बीन चौथे की होती है जो आपकी ज़्यादा नहीं आ रहा। पास्ट सिंपल डिड, वॉज वर, पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या होती है वॉज वर, पास्ट परफेक्ट हैड, फ्यूचर सिंपल शैल और विल। अब बात समझो, यहाँ पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगेगा, ये ध्यान रखना। जैसे गो है तो गोज, लेकिन सब्जेक्ट क्या होना चाहिए सब्जेक्ट होगा सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब एक वचन, जैसे ही मिल जाए, शी मिल जाए, किसी का नाम मिल जाए या फिर इट मिल जाए। ये भी छोटा सा चार्ट आपको वहीं बना लेना। ठीक है, बात है इज की, इज लगेगा सिंगुलर के साथ में, ठीक है, एम लगेगा आई के साथ में, आर लगेगा प्लूरल के साथ में। प्लूरल का मतलब जो आई हैं, वी हैं, यू हैं, दे हैं, इन सब के साथ में तो लगेगा आर, और एम लग जाएगा आई के साथ में, बचा जो एक वचन यानी कि सिंगुलर वो लग जाएगा इसके साथ। अब हैज़ सिंगुलर के साथ, सिंगुलर का मतलब एक वचन, और ये प्लूरल, तो समझ में आ गई, ये तो प्लूरल होता है। जहाँ पर मैं PL लिख रहा हूँ उसका मतलब प्लूरल, जहाँ पर सिंगुलर लिख रहा हूँ उसका मतलब ही, शी, नेम, इट। समझ गए? और डिड लगता है, डिड के साथ में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म। अच्छा हाँ, इनके साथ में वर्ब का ध्यान रखना, हमेशा मैंने कहा था किसी भी टेंस का 2 नंबर जो होगा उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएगी। जैसे गो है, इसके आगे ING लग जाएगा तो गोइंग। जैसे वेट था, ING लगेगा तो वेटिंग, और इसमें आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें ये एक्सेप्शन है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये है V1 प्लस ING, क्योंकि हर किसी की टेंस का 2 नंबर V1 प्लस ING, और हर किसी का 3 नंबर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये फ्यूचर सिंपल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, बहुत इजी है। वॉज वर का ध्यान रखना, तो वर तो लगेगा प्लूरल के साथ में और वॉज लगेगा सिंगुलर के साथ में। हैड तो सबके साथ, शेल ज़्यादा बेटर होगा, आई और वी के साथ में शेल लगाओ, बाकी सबके साथ में विल। ये थोड़ा अलग सा रूल है जो मैंने आपको मॉडल में बताया था। ये बातें हैं टेंस की। ये छोटा सा एक कैप्सूल है, जिसने ये कैप्सूल ले लिया, कभी भी ले लेना, चाहे रोटी खा के लो, चाहे खा कुछ भी, ठीक है, कभी भी ले लो। दूध पी के लो, कोई स्टूडेंट पूछ रहे थे ना, तो आप दूध पी के लो, चाहे पानी के साथ लो, किसी के दूध के साथ पानी, चाय किसी के साथ लो, ये असर करेगा। ठीक है, तो बहुत ही